हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन शॉर्ट। कैसे इंसर्शन शॉर्ट काम करता है, ठीक है। कैसे हम इंसर्शन शॉर्ट को अप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, वो समझेंगे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट होता क्या है। तो इंसर्शन शॉर्ट बेसिकली क्या है, आपका एक अनदर टाइप है, ठीक है, शॉर्टिंग का, शॉर्टिंग एल्गोरिथम का, जिनका यूज हम बेसिकली क्या करते हैं, एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए करते हैं। अब ये शॉर्ट आपका सेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा इंसर्शन शॉर्ट। तो इन तीनों एल्गोरिदम में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, इनका जो मोटिव है वो बेसिकली क्या है, आपके एलिमेंट्स को शॉर्ट कराना, ठीक है। बट ये हर एक एल्गोरिदम क्या है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। और उसी के बेसिस पर उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है, ठीक है। किसी की कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी आती है, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम होती है जिनको कम टाइम लगता है एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, कुछ एल्गोरिदम होते हैं जिनको ज्यादा टाइम लगता है एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम इंसर्शन शॉर्ट की एल्गोरिदम की भी कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि कैसे हम इंसर्शन शॉर्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फिर उसके बाद हम इंसर्शन शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं इंसर्शन शॉर्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक रूल याद रखना है। जब भी आपके पास एन एलिमेंट्स दे रखे हो, ठीक है, एन एलिमेंट्स दे रखे हो, तो n-1 आपको पासेस लगेंगे, ठीक है। पासेस मतलब क्या होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें आपका आंसर क्या होता है, शॉर्ट होके आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एन बराबर आपको 6 दे रखा है, तो नंबर्स ऑफ पासेस जो लगेंगे आपको 5 लगेंगे। 5 पासेस में आपका जो जो भी स्ट्रिंग, नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है वो आपकी शॉर्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास 1 लेते हैं। तो पास 1 में हमने 7 लिया, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब लेंगे हम पास 2। तो पास 2 में हमने 7 को लिखा, फिर हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे 3। अब 3 और 7 को कंपेयर कराएंगे कि 3 और 7 में 3 अपनी राइट पोजीशन पर है या नहीं। हम जो यहाँ ऑर्डर को अरेंज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग मतलब लो टू हाई नंबर्स में, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर 3 अपनी राइट पोजीशन पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 को क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ आ जाएगा और आपका 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ठीक है। अब हम लेंगे पास 3। पास 3 में हम क्या करेंगे, जो पास 2 से रिजल्ट आया आपको वो लिख लेंगे सबसे पहले, 3 और 7। फिर यहाँ से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने 1 को लिया, 1 को कंपेयर करो कि ये अपनी राइट पोजीशन पर है या नहीं। तो सबसे पहले हम किससे कंपेयर करेंगे, 7 से। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। 1 को 7 से कंपेयर करो तो ये अपनी राइट पोजीशन पर नहीं है, तो इनको हम क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। तो 1 7 की पोजीशन पर आ जाएगा और 7 1 की पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका 1 राइट पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। 3 से कंपेयर करो तो ये क्या है, 3 से लेस देन है, तो 3 1 का आना चाहिए, 3 की पोजीशन पर आना चाहिए, और 3 1 की पोजीशन पर। तो हम इनको क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या है, अपनी राइट पोजीशन पर है, ठीक है। अब हम लेंगे पास 4। तो पास 4 में जो पास 3 से एलिमेंट शॉर्ट होके आए हम उनको लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे, यानी कि हम 2 को लेंगे। अब चेक करो 2 अपनी राइट पोजीशन पर है या नहीं। तो 2 को सबसे पहले 7 से कंपेयर करो, तो ये अपनी राइट पोजीशन पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, लेस देन है 7 से। तो हम क्या करा देंगे, इनको स्वैप करा देंगे। तो यहाँ 1 3 2 7 की पोजीशन पर चला जाएगा और 7 2 की पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका 2 क्या है, अपनी राइट पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 3 से स्वैप कराएंगे। तो यहाँ 1 आ जाएगा और 3 2 की पोजीशन पर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 7। अब ये क्या है, सेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके आ गया है, ठीक है। अब लेंगे हम पास 5। तो पास 5 में सबसे पहले पास 4 से जो एलिमेंट शॉर्ट होके आए हम उनको लिख लेंगे। तो 1 2 3 7, ठीक है। फिर हम लेंगे नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा 8, ठीक है, 8। अब 8 क्या है आपका,
अपनी राइट पोजीशन पर है, ठीक है। जब आप 8 को 7 से कंपेयर करोगे तो 8 क्या है, 7 से ग्रेटर है, ठीक है। 3 से कंपेयर करोगे तब भी आपका क्या है, 8 ग्रेटर है। 2 से भी कंपेयर करोगे तब भी ये ग्रेटर है। 1 से कंपेयर करोगे तब भी ये ग्रेटर है। तो ये क्या है, अपने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। फिर हम लेंगे 14 बचा आपके पास, ठीक है। 14 को देखेंगे तो 14 भी अपनी क्या है, राइट पोजीशन पर है, ठीक है। अगर आप 14 को 8 7 3 2 1 से कंपेयर करोगे तो ये क्या है, ग्रेटर है इन सबसे, और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको जो पासेस लगे वो यहाँ पर आपको पास 5 लगे, ठीक है। जब भी आपके पास n एलिमेंट्स होंगे आपको नंबर ऑफ पासेस हमेशा n-1 लगेंगे, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 5 में आपके जो एलिमेंट्स थे वो शॉर्ट होके आ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखे हैं 20 15 30 10 एंड 25। तो सबसे पहले पास 1 लेंगे 20, ठीक है। अब पास 2 में आप 20 को लोगे। 20 क्या है, आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, पास 1 में। फिर हम 15 को कंपेयर कराएंगे, 15 अपनी राइट पोजीशन पर है या नहीं। तो 15 अपनी राइट पोजीशन पर नहीं है, क्या लेस देन है, ठीक है। हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो ग्रेटर एलिमेंट है वो राइट साइड आएगा और जो स्मॉलर एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड आएंगे, ठीक है। तो हम इनको क्या करा देंगे, अब स्वैप करा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 15 एंड 20, ठीक है। अब ये क्या हो गया, शॉर्ट होके आ गए। अब लेंगे पास 3। पास 3 में जो पास 2 से एलिमेंट शॉर्ट होके आए हैं हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम लेंगे 30 को। तो 30 क्या है, अपनी एक राइट पोजीशन पर है, ठीक है। 15 30 20, ठीक है। ये ऑलरेडी अपनी क्या है, शॉर्ट है। फिर हम लेंगे 10 को। अब 10 यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप 10 को देखोगे तो 30 से क्या ये लेस देन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 15 यहाँ, 20 यहाँ, 10 यहाँ पर आ जाएगा और 30 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी भी ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। 10 क्या है, अभी भी आपका शॉर्ट नहीं है, ठीक है। 10 क्या है, 20 से लेस देन है। तो 10 कहाँ जाएगा, 20 की पोजीशन पर। 20 कहाँ जाएगा, 10 की पोजीशन पर। तो ये हो जाएगा 15 10 20 30। क्या आप 10 आपका शॉर्ट हुआ, अभी भी आपका 10 शॉर्ट नहीं है, ठीक है। 10 क्या आपका 15 से लेस देन है। तो 15 और 10 से हम इसको स्वैप करा देंगे। तो ये हो जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या है, आपका शॉर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, पास 4 लेंगे। पास 4 में हम पास 3 से जो शॉर्ट होके आए एलिमेंट्स उनको लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर जो एलिमेंट्स बचा है हम उसको लेंगे। तो आपके पास बचा है 25, ठीक है। अब 25 को कंपेयर करो ये शॉर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो 25 भी अपनी राइट पोजीशन पर नहीं है क्योंकि 25 क्या है, 30 से लेस देन है, ठीक है। तो हम इस दोनों को स्वैप करा देंगे। तो हो जाएगा 10 15 20 25 यहाँ आ जाएगा और 30 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 25 को हम 20 से कंपेयर करेंगे, क्या ये अपनी राइट पोजीशन पर है। तो हाँ, 25 अपनी राइट पोजीशन पर है। फिर 15 से कंपेयर करो, क्या ये 15 से 25 राइट पोजीशन पर है। हाँ, यहाँ पे भी आपका 25 क्या है, राइट पोजीशन पर है क्योंकि 15 से क्या है, ये ग्रेटर है, ठीक है। फिर 10 से कंपेयर करो, क्या ये राइट पोजीशन पर है। तो हाँ, ये राइट पोजीशन पर है। तो आपकी क्या होगी, जो स्ट्रिंग थी वो आपकी शॉर्ट होके आ गई। तो ये हो गया आपका 10 15 यहाँ, 20 25 एंड 30, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इंसर्शन शॉर्ट को अप्लाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ पासेस लिखे हैं वो 4 में आपका आंसर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो 5 थे, नंबर ऑफ पासेस आपको क्या लगे, 4 लगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा इंसर्शन शॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को चूज करो, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट को लो, फिर उससे कंपेयर कराओ कि वो राइट पोजीशन पर है या नहीं है। अगर वो राइट पोजीशन पर नहीं है तो उसको क्या करो, स्वैप कराओ। कैसे आप एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, राइट टू लेफ्ट कंपेयर करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 20 था, आपने 15 को लिया तो 15 को आपने फिर 20 से कंपेयर किया, फिर हमने उसको क्या कर दिया, स्वैप करा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने 30 को लिया, 30 अपनी राइट पोजीशन पर था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कोई भी स्वैपिंग नहीं की। फिर हमने 10 को लिया, 10 अपनी राइट पोजीशन पर नहीं था तो हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट हमने क्या कराया, उसको कंपेयर कराया। सबसे पहले 30 से, फिर 20 से, फिर 15 से कंपेयर कराया, ठीक है। और उसको हम उसकी राइट पोजीशन पर लेकर आए, ठीक है। जब वो अपनी राइट पोजीशन पर आ गया फिर हमने उससे नेक्स्ट एलिमेंट को लिया जो कि था आपका 25। सेम हमने रूल अप्लाई किया, राइट टू लेफ्ट कंपेयर कराया एलिमेंट्स को और उसकी राइट पोजीशन पर लेके आए। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन शॉर्ट काम करता है, ठीक है। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। तो इसकी जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी ओ एन आती है, और वर्स्ट केस और एवरेज केसेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ओ एन स्क्वायर आती है।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 आती है, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट और इंसर्शन शॉट, इन तीनों की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 आती है, ठीक है, याद रखनी है। स्टेबल होता है आपका इंसर्शन शॉट, इट मीन्स के आप कोई भी इनपुट दो, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कभी वेरी नहीं करेगी, सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। So that's all for today's session. And if you like this video, then please subscribe it, share with your friends, and I will meet with you in our next upcoming video. Till then, take care and bye.